अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि जिस टाइम मैं उठती हूँ और उठते साथ मेरे घर के क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर मैं जो है वो हुज़ैफ़ा के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मैंने उसका नाश्ता तैयार नहीं किया, मतलब मैंने अभी उसको उठाया नहीं है, वो सोया ही हुआ है। तो सबसे पहले चूँकि फ्रेंच टोस्ट आज मैं उसको लंच में देने लगी हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले दूध के अंदर जो चीनी है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसका मैं नाश्ता बना के तैयार करूँगी। तो जी नाश्ते में आज वो खाएगा चाय रस। मैंने उससे रात को ही पूछ लेती हूँ कि वो नाश्ते में क्या खाएगा या लंच में क्या लेके जाएगा। तो फिर इससे ये होता है कि मतलब बच्चा खुशी खुशी खा लेता है लंच भी और नाश्ता भी, कि चलो एक चीज़ तो दिन का एक मील उसको उसकी पसंद का मिल जाता है। तो इसलिए मैं लाज़मी रात को ही उससे पूछ लेती हूँ कि वो नाश्ते में क्या खाएगा और लंच में क्या लेके जाएगा। नाश्ता भी उसका मैं दूध सी चीज़ें हैं, चंद अदद चीज़ें ही हैं वो जो नाश्ते में खाता है, और लंच में भी चंद अदद चीज़ें ही लेके जाता है, ज़्यादा वो हर चीज़ नहीं खाना पसंद करता। इसलिए मैं फिर उसको उसके हिसाब से ही नाश्ता और लंच देती हूँ, ताकि वो खुशी खुशी नाश्ता भी कर ले, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ज़रा मूड भी इतना बच्चों का फ्रेश नहीं होता, बच्चे इतने हैप्पी नहीं होते। तो इस वजह से मैं उससे पूछ के उसकी पसंद का नाश्ता ही उसको देती हूँ। तो उसने मुझे रात को ही कह दिया था कि मम्मा मैं सुबह चाय रस खाऊंगा और मुझे लंच में आप फ्रेंच टोस्ट दे देना। तो यहाँ पर चाय उसकी बन के तैयार हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर मैं फ़्रेंच टोस्ट का जो मटेरियल है वो बना के तैयार कर लूँगी। चीनी मेरी डिज़ोल्व हो गई थी, तो उसके अंदर मैंने एग ऐड कर दिया, और एग को भी मैं अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी, ताकि वो भी मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। तो जी यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जी मैं जाके हुज़ैफ़ा को जाके उठाऊँगी, और जब वो उठ जाता है तो नाश्ता मैं उसको दे देती हूँ। तो जितनी देर में वो नाश्ता करता है मैं उतनी देर में उसका लंच बना के तैयार कर लेती हूँ। तो जी हुज़ैफ़ा को उठा के मैं आ गई थी। उसके बाद जी मैंने उसको नाश्ता दे दिया। नाश्ते में मैंने आपके साथ शेयर किया वो सिंपल चाय रस ले रहा था। तो उसके बाद जब वो बैठ के नाश्ता करता है तो मैं फिर उसका लंच बना के तैयार कर लेती हूँ। ये कि वो नाश्ता खुद से आराम से कर लेता है रिलैक्स हो के। तो फिर ये कि वो मेरे पास ही बैठा होता है, तो मैं उसको फिर वो आराम से नाश्ता कर लेता है, और मैं यहाँ पे उसका लंच बना के तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंच टोस्ट मैं बना के तैयार कर लूँगी। सिर्फ 2 ही वो पीस लेके जाता है, उसको भी मैं इस तरह से देखें मैं इस तरह से कट कर देती हूँ ताकि लंच बॉक्स में आसानी से आ जाए और वो स्कूल में भी ईज़िली उसको खा सके पकड़ के। तो इस वजह से मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ, ताकि उसको खाने में भी मुश्किल ना हो और लंच बॉक्स में डालने में भी मुश्किल ना हो। एक्चुअली सुबह की रूटीन ज़रा शेयर करना मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग काफ़ी सारे काम होते हैं जो चल रहे होते हैं, और अफरा तफरी में ही चल रहे होते हैं। रिलैक्स हो के तो कुछ भी नहीं हो रहा होता कि रिलैक्स हो के नाश्ता बने या रिलैक्स हो के लंच बने। तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा होता है, इस वजह से सुबह की रूटीन शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपके साथ अपनी जो है मैं अर्ली मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठ जाती हूँ, तकरीबन 6:15 कह लें या 6:15 से 6:30 के बीच मैं उठ जाती हूँ, और उठते सार मैं किचन में आ जाती हूँ और अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी फ्रेंच टोस्ट बन के तैयार हो गए थे, और इसको अब मैं लंच के अंदर ऐड कर रही हूँ। देखें जिस तरह मैंने आपको कहा, इस तरह से पीसेस में कट करने के बाद ये बाइट साइज़ बन जाते हैं। बच्चा इजीली एक एक हाथ में पकड़ के आराम से खा लेता है, और लंच बॉक्स में भी ये इजीली आ जाते हैं। और साथ ही जी उसको लंच देने के बाद उसको मैं यूनिफ़ॉर्म वगैरह डालती हूँ, और यूनिफ़ॉर्म वगैरह डालने के बाद वो फिर आराम से स्कूल चला जाता है, और उसके बाद जी मेरे अगले काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा कूलर है, पानी का कूलर, उसको मैं क्लीन करती हूँ, उसके अंदर पानी वगैरह डालती हूँ। और चूँकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए पहले तो ज़्यादा बर्फ़ यूज़ होती थी, ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ होता था, लेकिन अभी भी मैं बर्फ़ ऐड करती हूँ, लेकिन ये कि थोड़ी सी ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करती, क्योंकि अभी टूटी का जो मतलब नॉर्मल टैप वाटर है वो तो पिया नहीं जाता। इस वजह से थोड़ा सी बर्फ़ मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। फिर ये कि मैं भी उसी से पी लेती हूँ और बच्चे भी पी लेते हैं। तो जी कूलर में पानी भरने के बाद जो नेक्स्ट मेरा काम होता है वो होता है लस्सी बनाना।
और ये भी मेरा कह लें कि रोज़ की रूटीन का हिस्सा है। लस्सी हमारे घर में डेली बन के तैयार होती है और मैं एज़ यूजुअल लस्सी बना रही हूँ और ज़रा ज़्यादा बन के तैयार होती है, जो कि लंच में भी यूज़ हो जाती है और बच जाए तो फिर जो कि ब्रेकफास्ट में भी यूज़ होती है और बच जाए तो हम इसको लंच में भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद जी जो भी बर्तन होते हैं उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आप देख लें बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ़ किसी ने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ़ हुज़ैफ़ा नाश्ता करके स्कूल गया और उसको मैंने लंच बना के दिया था। तो देख लें बर्तन आपके सामने कितने ज़्यादा हो गए हैं। पहले तो मैं ये क्लीन नहीं करती थी, ये मैं एक दफ़ा ही सारे नाश्ते के बर्तन क्लीन करती थी, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते थे और बहुत देर तक इकट्ठे रहते थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, ये वाले जो बर्तन है उसको मुझे पहले ही क्लीन कर लेना चाहिए। तो ये कि उसको भेजने के बाद मैं जो है सारे बर्तन जो होते हैं उसके नाश्ते के, लस्सी के और कूलर तो मैं वैसे ही क्लीन करती हूँ, तो वो बर्तन मैं सारे यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। और ये देखें जी, हुज़ैफ़ा स्कूल चला गया, फ़ैज़ान सोया हुआ था, हुज़ैफ़ा के पापा उसको स्कूल छोड़ने गए हैं। तो अब मैं जो है हुज़ैफ़ा का बिस्तरा है वो उठा दूँगी और हुज़ैफ़ा का बिस्तरा तय कर दूँगी और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी। मैं क्योंकि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करती तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। हस्बैंड के मूड पर डिपेंड करता है, अगर वो कहें कि मुझे नाश्ता दे दो तो मैं उनको फ़ौरन नाश्ता दे देती हूँ। अगर वो कह दें कि नहीं मैंने भी लेटना है, मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगा, तो फिर वो भी लेट ही नाश्ता करते हैं। तो ये कि मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। उसके बाद उठने के बाद मैं जब फ़ैज़ान उठता है तब फिर मैं भी उठ जाती हूँ और मैं और फ़ैज़ान हम दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। और फ़ैज़ान और मैंने भी आज नाश्ते में जी फ्रेंच टोस्ट ही खाए थे, क्योंकि मैंने उसका जो मटेरियल था वो ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि फ़ैज़ान भी शौक़ से खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ। शौक़ से तो नहीं, लेकिन मैं भी खा लेती हूँ। अब ज़ाहिर बात है, नाश्ते में कुछ तो करना होता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा बना लिया था और उसके पापा को भी यही नाश्ता बना के दे दिया था, हस्बैंड को। और फ़ैज़ान ने भी ये नाश्ता कर लिया था। फ़ैज़ान शौक़ से खा लेता है जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं, और मैंने भी अपने लिए एक बनाया था फ्रेंच टोस्ट और मैंने वो खा लिया था। तो जी अपना नाश्ता एंजॉय करने के बाद जी एज़ यूजुअल मैं लंच बनाने के लिए किचन में आ गई और लंच में आज मैं बनाऊँगी टिंडे। बहुत ही सिंपल यूनिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शायद आप भी इस तरह बनाते हो, लेकिन अगर नहीं बनाते तो ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने 2 टमाटर हैं उनको छील के इसके अंदर डाल दिया और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, वो मैं इसके अंदर डाल के इसको मैं काट के इसकी एक पेस्ट, दरदरा सा इसका पेस्ट बना के जो है ना वो तैयार कर लूँगी। बिल्कुल हमने ग्रेवी टाइप इसका पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन ये कि दरदरा सा इसका जो पेस्ट है वो बना के मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे टिंडे हैं, इसको मैंने इस तरह से 4-4 हिस्सों में काट लिया, क्योंकि बड़े नहीं होते, छोटे साइज़ के होते हैं। तो उसको मैं 4 हिस्सों में मैंने छील के अच्छी तरह से क्लीन करके उसको मैंने काट लिया था। यहाँ पे मैंने देची ले ली, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गया उसके अंदर अब मैं जो है वो टिंडे ऐड कर दूँगी और टिंडों को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी ऑयल के साथ, ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ना हल्दी ऐड करूँगी फ्राई करते हुए, तो इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर और बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो इस वजह से मैं लाज़मी जब भी टिंडे फ्राई करती हूँ मैं थोड़ी सी, बिल्कुल आपने ज़्यादा नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी पिंच सी कह लें ऐड करूँगी। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं, आपने गलाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ी देर ही फ्राई करना। और उसके बाद जो मैंने ये दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार किया था ये ऐड कर दूँगी, और साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी तो मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, और धनिया पाउडर वगैरह डाल के, सारे जो है पाउडर मसाले डाल के मैं इसको ढक के दरमियानी सी आंच पे कह लें मीडियम लो पे मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक इसका पानी खुश्क होगा और ये टिंडे भी गल के तैयार हो जाएंगे तो फिर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो जी आज मैं आपके साथ दही जमाने का तरीका शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ज़रूर बताना, तो मैंने कहा जी चलें शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने दूध ले लिया है। मेक श्योर आपका दूध गाढ़ा होना चाहिए, दूध गाढ़ा हो तो ही अच्छे तरीके से दही जमता है, वरना नहीं जमता। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया था, उसको नीम गर्म कर लिया था। इतना आपने गर्म करना है कि आपकी उंगली लग जाए लेकिन आपको गर्म फील हो। और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने दही का ऐड किया। इसको मिक्स करके मैं किचन में ही रख दूँगी। आपने मेक श्योर करना है कि किसी गर्म जगह पे रखें, यानी कि
चूँकि मौसम अभी गर्म है तो गर्म जगह पे रख के ही दही जमने तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपका दही जम के तैयार हो जाता है। वैसे मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ अक्सर, लेकिन चूँकि किचन में भी कुकिंग हो रही होती है तो किचन गर्म ही होता है, आप किचन में भी रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों में किचन में जो रख के दही नहीं जमता, सर्दियों में आपको हॉट पॉट में इसको जमाना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में ये इजीली जम के तैयार हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं दही घर में ही बना के तैयार करती हूँ। तो मेरा तो यही तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। दूध आपने गर्म कर लेना, उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून जो है या 1 टीस्पून उसके अंदर दही ऐड कर देना और उसको ढक्कन दे के मैं माइक्रो में रख दें या किसी गर्म जगह पे रख दें। और 4-5 घंटे के बाद आप चेक करें दही जमा होगा। 5 घंटे के बाद तो लाजमी दही जम जाता है। तो उसके बाद जी हंडिया रखने के बाद जी दूसरा मेरा काम था कि मैंने रात से मलाई निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि मैंने आज मक्खन निकाल के देसी घी बनाना था। तो मैं वहाँ वो भी अपना काम साथ साथ कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि साथ साथ काम करने से कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसी तरह ही करती हूँ। ऐसे नहीं करती कि एक काम की तरफ ही लगी रहूँ, तो इससे ये कि बड़ा टाइम वेस्ट होता है। और हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं इनको बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। इसलिए मैं सारे काम जो है साथ साथ स्टार्ट करती हूँ। हंडिया मैंने रखी हुई है हल्की आंच पे, तो वो मेरे जब तक बन के तैयार हो रही है तब तक मेरा मक्खन भी निकल के तैयार हो जाएगा और मैं जो है वो घी बनाना तैयार कर लूँगी। मक्खन निकालने की और देसी घी बनाने का जो तरीका है वो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। सिंपल ही तरीका है, जैसे सब बना के तैयार करते हैं मैं भी वैसे ही बना के तैयार करती हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी देख लें, पानी खुश्क हो गया था और ऑयल जो है वो निकल के ऊपर आ गया था और मेरे टिंडे भी ऑलमोस्ट कुक हो गए थे। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो धनिया ऐड करूँगी और मेरी हंडिया बन के तैयार हो गई थी। तो आपके सामने बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बनते हैं, लेकिन यकीनन बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है, जैसे सबके डिफरेंट तरीके होते हैं, मेरा एक डिफरेंट सा तरीका है बनाने का। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देख लें, मैंने जो मक्खन है वो घी बनने के लिए रख दिया था और जी 3 से 3.5-4 घंटे के बाद ये मेरा जो है वो घी बन के तैयार हो गया था। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था और इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया था। वो हल्की आंच पे पकता रहा और ये मेरा जो घी है वो निकल के तैयार हो गया। तो जी अब मैं इसको जो मेरा घी व देसी घी वाला डब्बा है उसके अंदर स्ट्रेन कर लूँगी। या आपके सामने मैं स्ट्रेन करके दिखा रही हूँ। वैसे मैं इतना गरम कभी भी स्ट्रेन नहीं करती, लेकिन चूँकि मैंने आपके साथ शेयर करना था तो इस वजह से मैं आपके सामने इसको गरम ही स्ट्रेन कर रही हूँ। तो आपने बिल्कुल पतली सी पौनी के साथ इसको स्ट्रेन करना है ताकि कोई भी जो ज़रा है वो अंदर ना जाए और जो हमारा देसी घी है वो बड़ा अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। तो बड़ा अच्छा देसी घी बन के तैयार हुआ था, सही दानेदार घी बन के तैयार हुआ था जैसा कि होता है। तो आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यही जी होती है डेली की रूटीन। तो जी आज मैंने आपके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर की। आपको अच्छी लगी हो तो